आप अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, यानी कि फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको कैलोरी को काउंट करना आना चाहिए। अगर आप कैलोरी को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलोरी क्या है और इसे आप कैसे काउंट कर सकते हैं। इसी की हेल्प से आप अपने वेट को गेन भी कर सकते हैं, फैट को लॉस भी कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं कैलोरी की बात करता हूं तो कैलोरी जो भी आप पूरे दिन में खाते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब, जो भी आप ये चीज़ें खाते हैं, ये आपकी बॉडी में जाकर एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी एनर्जी को नापने के लिए इस एक यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसे हम कैलोरी बोलते हैं। और इस कैलोरी को अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो आपकी ये जर्नी है वेट गेन की, फैट लॉस की, मसल बिल्डिंग की, काफ़ी इजी हो जाती है। इसके लिए आपको एक छोटे से फार्मूले की जरूरत है। अगर आप इस फार्मूले को सीख जाते हैं तो आप इजीली कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। इसे सिखाने के लिए एक फार्मूला है जिसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा। आपको मैं काफ़ी सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सिंपल है अपनी कैलोरी को काउंट करना। अब मैं आपको बताता हूँ वो फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है दोस्तों, कैलोरी निकालने के लिए फार्मूला बता रहा हूँ, जिसकी हिसाब से आप अपनी कैलोरी निकालना सीख जाएंगे और आप कोई भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कैलोरी क्या है, जिसे मैंने आपको बता दिया है। कैलोरी ये है कैलोरी। कैलोरी को निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला है BMR। ये मैं आपको बताऊंगा क्या है, इनटू एक्टिविटी लेवल। पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे। एक्टिविटी लेवल प्लस एंड माइनस एस्टिमेट कैलोरी। ये है दोस्तों इसका फार्मूला, BMR एक्टिविटी लेवल एस्टिमेट कैलोरी। अगर मैं BMR की बात करता हूं, जो ये पॉइंट है BMR, आपको पता होना चाहिए BMR क्या है। मैं आपको समझाता हूं। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट की मैं बात करता हूं, BMR की बात करता हूं, तो इसे आपको थोड़ा सा समझना होगा। काफ़ी इजी है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आगे और समझना। दोस्तों जो भी आप चीज़ खाते हैं, फूड खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं। जो आपकी बॉडी है, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए, सही तरीके से वर्क करने के लिए एक सही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं और यही वो कैलोरी है जो BMR से हमें पता चलती है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं BMR वो है जो हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी को सही रूप से एनर्जी चाहिए, यानी कि कैलोरी चाहिए, उसे हम BMR बोलते हैं। और दोस्तों BMR निकालने का भी एक फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी लेवल की। एक्टिविटी लेवल दोस्तों वो है, जैसे कि ये फिटनेस का चैनल है, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो फिटनेस जैसे आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं और आप जैसे वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ वर्कआउट भी करते हैं। अब वर्कआउट कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर आप बिगनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप एडवांस हैं, आप कार्डियो करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, सिंपल वर्कआउट करते हैं, तो आपको इसका भी एक मापदंड होता है जिसे हम बोलते हैं 1.3, 1.5 एंड 1.7। दोस्तों ये मेजर है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये पीछे से एक फार्मूला बनाया गया है एक्टिविटी लेवल को देखने के लिए। ये क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब है एस्टिमेट कैलोरी, यानी कि एस्टिमेट कैलोरी। जब आप वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये एस्टिमेट कैलोरी है जो 500, इसका एक हम यूनिट को लेके चलते हैं। 500 है ये, जो फैट लॉस में भी काम आती है और वेट लॉस में भी काम आती है। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस BMR की। अगर आप BMR निकालना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आप पूरा कैलोरी कैलकुलेट सीख जाते हैं। BMR को निकालने का तरीका मैं बताता हूँ काफ़ी सिंपल भाषा में। इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी वेट इन केजी में। जैसे कि मेरा बॉडी वेट है 64 kg, यहाँ मैं अपना आपको करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको पता होनी चाहिए अपनी हाइट,
जो कि सेंटीमीटर में पता होनी चाहिए। मेरी हाइट है 5.7 और अगर मैं सेंटीमीटर की बात करता हूं तो ये है 173 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो काफ़ी सिंपल है, गूगल में सर्च करके आप सेंटीमीटर में अपनी हाइट पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको एज अपनी पता होनी चाहिए, सही एज से आप सही तरीके से इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरी एज है 36। अब मैं आपको बताता हूँ BMR निकालने का सही फार्मूला क्या है। बॉडी वेट इन केजी इंटू 10 प्लस आपकी यहाँ 6.25 इंटू सेंटीमीटर में आपकी हाइट आएगी और -5 इंटू आपकी यहाँ एज आएगी। ये एक दोस्तों फार्मूला है जो मैंने नहीं बनाया है, ये पीछे से एक फार्मूला चलता है जिसके हिसाब से आप BMR निकाल सकते हैं। +5 अगर आप मेल हैं, मेल के लिए 5, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ 161, ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल है तो 161, मेल है तो 5। मैं मेल हूं तो उस हिसाब से मैं यहाँ 5 से अपना करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ BMR के लिए। मेरा बॉडी वेट जो मैंने आपको बताया था 64 kg, यानी कि बॉडी वेट 64 kg इंटू 10 और प्लस कर देंगे हम 6.25 इंटू मेरी हाइट सेंटीमीटर में 173, जो कि मैंने गूगल में चेक की थी। उसके बाद -5, ये भी एक फार्मूला है, 5 इंटू एज यानी कि 36 प्लस 5 यानी कि मेंस के लिए 5। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे 64 इंटू 10 यानी कि 640 प्लस, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से ताकि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। यानी कि हम करेंगे 6.25 को इंटू 173 से, तो मेरा निकल के आएगा 1081। अप्रोक्स हम नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम 1081 पे जाएंगे। -5 इंटू 36 जो कि मेरी एज है, इसे हम अगर करते हैं 5 इंटू 36 180 प्लस 5, यानी कि अगर हम मेल की बात करते हैं तो हम यहाँ 5 को लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे अच्छे से। 640 प्लस 1081 ये आपका हो गया 1721 और माइनस हम कर देंगे 180। अगर हम -180 करते हैं तो हमारा निकल के आता है, बड़े सिंपल तरीके से दोस्तों आपको एकदम सही इसमें चलना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, 1541। अब दोस्तों ये 1541 जो आया है, इसके बाद आप यहाँ जो ये 5 है ये ऐड करेंगे 5, तो इसमें जब आप 5 ऐड करते हैं तो आपका निकल के आता है 1546, यानी कि ये आपका हुआ BMR 1546। ये दोस्तों मेरा BMR है, ये मैं दोस्तों अपना निकाल रहा हूँ, ये मेरा BMR है। अगर आपका बॉडी वेट कुछ और है तो आप यहाँ कुछ और बॉडी वेट लिखेंगे, हाइट कुछ और है तो यहाँ हाइट आपकी कुछ और रहेगी, एज कुछ और रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये BMR निकल के आएगा। अब जब दोस्तों आपका BMR निकल के आ गया है तो अब यहाँ काम होता है सब इसका और इसका, ये दो चीज हमारी रह गई है। जैसे कि आपका BMR आया है 1546 1546। अब दोस्तों हमें देखना है एक्टिविटी लेवल, यानी कि हमारा वर्कआउट किस तरीके का है। जैसे कि मेरा वर्कआउट तरीका है, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, एडवांस तरीके से आप करता हूँ, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। अगर आप बिगनर हैं तो 1.3 का यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो आप 1.5 का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस है काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, 2 4 5 सालों से कर रहे हैं तो 1.7 का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब आप 1.7 का यूज़ करते हैं तो यानी कि आप एडवांस लिफ्टिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, मैक्सिमम वर्कआउट करते हैं, तो आप यहाँ 1.7 का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। अब दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं दोस्तों मोबाइल से कैलकुलेट करूँगा ताकि मेरी कोई भी मिस्टेक ना हो। 1546 इंटू 1.7 जो कि मेरा निकल के आया है 2628
0.2, लेकिन हम डायरेक्ट 2628 को पकड़ते हैं, यानी कि एकदम एक्यूरेट 2628 को हम लेते हैं। और अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2628 मेरी जो है कैलोरी निकल के आ गई है, जो कि मैं लेता हूं, जो मुझे लेनी है, सही तरीके से इसे मुझे लेनी है। अगर अब दोस्तों सबसे बड़ी बात एस्टीमेट कैलोरी की, जो कि मैंने आपको बताया था 500 एस्टीमेट कैलोरी है, जो ये भी एक फार्मूले से है जो मैंने नहीं बनाई है। अगर आप अपने वेट को गेन करना चाहते हैं तो 500 इसमें आप प्लस कर देंगे 2628। अगर आप, जिसे हम बोलते हैं कि कभी भी आपने सुना होगा, काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि हमें गेनिंग करनी है तो कैलोरी सरप्लस में रहनी चाहिए, तो ये कैलोरी सरप्लस है, यानी कि प्लस कैलोरी सरप्लस। अगर आप वेट को अपने लॉस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 500 माइनस कर देना है 2628 में से। जब आप माइनस करते हैं तो यानी कि हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, ये वही कैलोरी डेफिसिट है, यानी कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से जब नीचे जाते हैं तो आपका फैट लॉस होता है। अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरी से तो आपका वेट गेन होता है, मसल गेन होता है। तो आपको दोस्तों इसी तरीके को यूज़ करना है, चाहे वेट गेन हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे फैट लॉस हो। जब आप इस तरीके को सीख जाते हैं तो आप कोई भी गोल काफ़ी सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जब आप वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, तो प्रोटीन आपको कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना और फैट कितना लेना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वाली वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट जरूर करना। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, काफ़ी लोगों की हेल्प करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।